छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 5th पार्ट है, 5वां हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज 5वां हिस्सा है। नो वन वॉज सेटिस्फाइड विद द करोनेशन सेरेमनी परफॉर्म्ड बाई गागा भट्ट। कोई भी जो है गागा भट्ट ने जो राज्याभिषेक का समारोह किया, जो उसमें मंत्र पढ़े, तो कोई भी संतुष्ट नहीं था। शिवाजी के राज्य में उनके समाज के, उनके सीनियर लोग, उनकी माताजी और जो हैं सभी लोग नाते रिश्तेदार, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। बिकॉज गागा परफॉर्म्ड इट विथ पौराणिक मंत्राज विच इज फॉर शूद्राज। क्योंकि गागा भट्ट ने जो ये समारोह किया था, उसमें जो मंत्र पढ़े थे वो पुराणों के मंत्र पढ़े थे। इसको कहा जाता है पुराणोक्त मंत्र, जो शूद्रों के लिए है, और जो क्षत्रियों के लिए है उसको वेदोक्त कहा जाता है। जिसका प्रसंग जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने उठाया था, जिसके लिए उन्होंने कदम उठाए थे और दंडित किया था अपने पुरोहित को। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो दान दक्षिणा लेकर के सब चले गए और शिवाजी को जो है पुराणों का मंत्र सुना गए, तो कोई संतुष्ट नहीं था। शिवाजी ब्राइब्ड टू मच टू द ब्राह्मण्स। शिवाजी ने जो है ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया था। एक तरह से रिश्वत ही है, बहुत ज़्यादा दिया था। इवन देन ही रिमेन्ड एज शूद्रा, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेचारे शूद्र ही रह गए। हमारे शिवाजी 15 लाख रुपया खर्चा कर दिया था आज से 400 साल पहले दान दक्षिणा में, लेकिन वो शूद्र के शूद्र ही बेचारे रह गए। ये शिवाजी के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, बहुत बड़ी घटना है शिवाजी के जीवन में। Then शिवाजी कंसल्टेड विथ हिज मदर एंड सीनियर सिटीजन्स ऑफ हिज कम्युनिटी। तब जो है शिवाजी ने अपने माताजी जीजाबाई और जो उनके बड़े बुजुर्ग थे अब उनके समाज के, मराठा समाज के, उनसे उन्होंने सलाह मशविरा किया कि क्या किया जाए। सीनियर सिटीजन्स टोल्ड देम अबाउट तंत्रयान, ए सेक्ट ऑफ महायान बुद्धिस्ट। तब जो है उनके बड़े बुजुर्गों ने तंत्रयान के बारे में बताया, जो कि महायान बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है, एक पंथ है। उसके बारे में बताया कि हम लोग जो है तंत्रयान से संबंध रखते हैं, जो कि महायान बौद्ध है, और यहाँ तो हम लोगों ने दूसरे लोगों से जो है मंत्र पढ़वाए हैं, ये तो तंत्रयान का मंत्र नहीं है। ये जो है बड़े बुजुर्गों ने उनको बताया, बड़े बुजुर्गों ने। अब है परिवर्तन है ये। शिवाजी प्लान्ड सेकंड करोनेशन सेरेमनी। जब शिवाजी को अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में तंत्रयान और महायान बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई, तब जो है शिवाजी ने जो है दूसरे राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की, विच टुक प्लेस ऑन 24 सितंबर 1680, जो कि 24 सितंबर 1680 को हुआ। 24 सितंबर 1680 को हुआ। तो 24 सितंबर 1680 को जो है, जो बड़े बुजुर्गों ने बताया था तंत्रयान का, शाक्त पंथ तंत्रयान जो भी कह लीजिए, उसके माध्यम से दूसरा राज्याभिषेक होता है। ये बहुत बड़ी घटना है, जहां से मराठों का इतिहास निकल करके आता है। अब क्या इतिहास निकल के आ रहा है उसको देखिए। मराठाज बिलोंग टू राष्ट्रकूट्स। मराठा जो है ये राष्ट्रकूट से संबंध रखते हैं। राष्ट्रकूट से बिलोंग टू मौर्य एम्पायर ऑफ मगध का जो मौर्य साम्राज्य था, उससे जो है राष्ट्रकूटों का संबंध था, जहां से मराठों का संबंध निकलता है। यानी मराठा जो है ये राष्ट्रकूट से संबंधित है, रट्ठिक बोलते थे उस जगह पर। तो ये मराठा रट्ठिक से संबंध रखते हैं, जो राष्ट्रकूट से संबंध रखता है। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लास्ट मौर्य किंग बृहद्रथ, मौर्य एम्पायर ब्रोक डाउन। मतलब आखिरी जो मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या के बाद जो है मौर्य साम्राज्य टूट फूट जाता है
और मौर्य समाज भी वहीं से टूटने लगता है। नंद वंश और मौर्य वंश तक भारत के इतिहास में कोई वर्ण जाति मूल निवासी समाज में नहीं मिलती। ये इतिहासकार एक मत है, इस पर लिखते हैं कि नंद वंश और मौर्य वंश तक भारत के मूल निवासियों में वर्ण और जाति की कोई संकल्पना नहीं मिलती। इन आंध्र प्रदेश सातवाहन डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई सिमुक। बृहद्रथ की हत्या के बाद जो है आंध्र प्रदेश में सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक रिवेंज्ड द मर्डर ऑफ बृहद्रथ। सिमुक ने जो है बृहद्रथ की हत्या का बदला लिया, यानी शुंग वंश और कर्ण वंश को उत्तर भारत से खत्म कर दिया। बट सिमुक वाज आल्सो मर्डर्ड मिस्टीरियसली, लेकिन सिमुक की भी बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या हो जाती है। जैसे बृहद्रथ की हत्या हुई, जैसे मगध के सारे राजाओं की हत्या हुई है, वैसे सिमुक की भी हत्या हो गई। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे मूल निवासी राजनेताओं की हत्या कैसे प्राचीन इतिहास में हुई है और कैसे अर्वाचीन इतिहास में हो रही है। नाउ मौर्य कम्युनिटी स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। अब जो है मौर्य समाज जो है वो जो है टूटने फूटने लगा, यानी वर्ण जाति की संकल्पना अब मौर्य समाज में आना शुरू हुई है। दज फ्रॉम सातवाहन्स वेयर नोन एज कुनबी, और वहाँ से जो है सातवाहनों को कुनबी कहा जाने लगा। ए सेपरेट आइडेंटिटी डेवलप्ड, और एक नई जो है पहचान पैदा हुई सातवाहन की, मौर्यों से अलग, यानी उनको कुनबी कहा जाने लगा। कुनबी, कुर्मी, कुछ भी कह लीजिए। तो कुर्मी का इतिहास यहाँ से मिलता है। कुर्मी कोई क्षत्रिय नहीं है, कुर्म क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, बल्कि कुनबी कुर्मी ये भारत की मूल निवासी जाति है। और पहले मौर्य हो चाहे कुर्मी हो, सब एक थे, क्योंकि वर्ण जाति नहीं थी। सबकी शकल सूरत तब भी मिलती थी, आज भी बिल्कुल उसी तरह से मिल रही है। इन द सेम फैशन राष्ट्रकूट्स वेयर नोन एज कुनबी, उसी तरह से राष्ट्रकूटों को भी कुनबी कहा जाने लगा। उनकी भी एक पहचान बनने लगी कुनबी की, यानी राष्ट्रकूटों को भी कुनबी की पहचान मिलने लगी। राष्ट्रकूट्स बिकेम द पार्ट ऑफ सातवाहनाज, और जो राष्ट्रकूट हैं वो जो है सातवाहन के हिस्से बन गए, क्योंकि राष्ट्रकूट पहले मौर्यों के हिस्से थे, सातवाहन भी मौर्यों के हिस्से थे। जब मौर्य समाज टूट जाता है, मौर्य साम्राज्य टूट जाता है, तो सातवाहन के साथ में ये राष्ट्रकूट भी शामिल हो जाते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहनाज राष्ट्रकूट से कन्वर्टेड इनटू मराठा। सातवाहनों के पतन के बाद जो मराठा हैं वो जो राष्ट्रकूट हैं वो मराठा के नाम से जाने गए। महार्स आल्सो बिलोंग टू महाराष्ट्र। ये जो महार जाति है वो महाराष्ट्र में, वो भी जो है महाराष्ट्र की ही है, लेकिन उसकी एक अलग पहचान बन रही है, अलग जाति के रूप में पहचान बन रही है महार के नाम से। मराठा और महार या महाराष्ट्र और राष्ट्रकूट, ये सब देखो मिलते जुलते नाम हैं। इतिहास इसी में से मिलेगा मूल निवासियों का। मराठाज बिलोंग टू महायान बुद्धिस्ट, महार से बिलोंग टू हीनयान। ये जो मराठा लोग हैं ये महायान बुद्धिस्ट से संबंध रखते हैं, और महार जो है हीनयान बुद्धिस्ट से संबंध रखते हैं। यानी मराठा जो है महायान बौद्ध हैं, तो महार जो है हीनयान बौद्ध हैं। ले दे करके दोनों जो है बौद्ध धर्म के हिस्से हैं। दैट इज वाई बाबा साहब अम्बेडकर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ये बाबा साहब को पढ़ने लिखने के बाद जानकारी हुई, इसलिए बाबा साहब जो है देश दुनिया घूम करके आए, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और जो शिवाजी की जो राज्याभिषेक है उसके ऊपर उन्होंने हुवेर शुद्राज में 25 पेज का लेख दिया है, 25 पेज का इतिहास दिया है, 25 पेजेस का इतिहास दिया है।
क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा किया कि शिवाजी के राज्याभिषेक का इतिहास 25 पेज में दे रहे हैं, 25 पृष्ठ में दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई तो रिश्ता है। ये महार और मराठा का हीनयान, महायान और बौद्ध धर्म से कोई ना कोई तो रिश्ता है। ये भारत के मूल निवासी हैं। ये बाबा साहब जानते थे, ये बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब जानते थे।